अगर आपको भी 10 मार्क्स आसानी से चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि 9 से 10 मार्क्स मुझे बहुत प्यार से मिल जाए और बहुत ही लेस एफर्ट में मिल जाए, तो इस पूरे लेक्चर को देखे बिना मत जाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लेंदियर चैप्टर है। अगर आप इसको छोटे-छोटे भाग में तोड़ के अगर आप पढ़े हो, तो आप समझ लो आपने बहुत कुछ आसानी से आपने कर लिया है। तो जो भी पढ़ा अभी तक कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा उसको भी कोई बात नहीं। फिलहाल आपको ये 15 क्वेश्चंस ऐसे मैं दे रहा हूँ जो हर साल, अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों में, तो इनका आना बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हैं। तो इसको बिना देखे ये लेक्चर पूरा मत जाना। स्टार्ट करते हैं हम विद पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है और हमें मेन लाइफ प्रोसेस जो नेसेसरी है बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसको बताना है। तो देखो, लाइफ प्रोसेस की मैं बात करूं तो लाइफ प्रोसेस आर दी बेसिक फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो बिल्कुल बेसिक हो, जो कौन परफॉर्म करता हो, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई लाइफ प्रोसेस है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो परफॉर्म करेगा टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है लाइफ प्रोसेस में। लाइफ प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी बॉडी में होता है। दैट्स व्हाई ये लाइफ का एक प्रोसेस है। ठीक है, और कह रहा है कि द प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो एंड रिपेयर देयर टिश्यू एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड द होलिस्टिक फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात क्लियर है क्या लाइफ प्रोसेस की अगर डेफिनेशन आ गई तो उसको ही चिपका दो यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में न्यूट्रिशन को आपको समझाना है। समझिए, सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई भी एनिमल हो, अगर कोई एनिमल है या ह्यूमन है तो उन सब में न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होगा। पहला है खाना मुंह में रखना यानी कि इंजेशन। सेकंड स्टेप है आपने जो खाना खाया उसको पचाना मींस डाइजेशन। थर्ड स्टेप है जो आपने खाना पचा है अब उससे न्यूट्रिशन को चूसना, एब्जॉर्ब करना, देन प्रोसेस कहलाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है एक जगह तो रख नहीं सकते, उसको हर एक बॉडी के सेल्स को देना है तो फैलाना है। उस फैलाने के प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। देन जो अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड फूड मटेरियल रह गया है, रेजिडुअल मटेरियल जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हमारी बॉडी के बाहर निकाल देना है एंड प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखो, पहला स्टेप है इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू माउथ, मुंह में रखना। डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, देन हमारा थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं विलाल, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये कहाँ पे डाल देता है? ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो एसिमिलेट हो सके। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन आर यूज्ड, जो चूसा हुआ था, एब्जॉर्ब था, उसे यूज करेगा अलग अलग सेल्स को एनर्जी देने में, ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड फूड मटेरियल दैट कैन कॉज द हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी, दोज वेस्ट आर कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं एक्सक्रीजन चैप्टर में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सपेल आउट कर देना बॉडी से, कहलाता है इजेशन। देन हमारा नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद फंक्शंस ऑफ इट्स मेन पार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बताना है उसके मेन फंक्शन पार्ट्स के ही लेके। कह रहा है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, पहला माउथ। ठीक है, माउथ क्या हेल्प करता है? फिजिकल और केमिकल डाइजेशन में। फिजिकल कैसे करेगा? बाय द हेल्प ऑफ टीथ। कह रहा है कि च्यूइंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा दैट कंटेन्स सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवा में हमारे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सिलेवरी एमाइलेज। दरअसल ये हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का 70 to 75% डाइजेशन यहीं से शुरू कर देता है। देन खाना आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक आता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट दरअसल है क्या? जो ईसोफेगस है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है। ठीक है, तो ये मतलब कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस का खाना, जो खाना हम च्यू कर लेते हैं तो बन जाता है बोलस। तो बोलस जब अंदर जाता है ना, तो ये बिल्कुल ईसोफेगस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ऐसे होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। वही यहाँ पे दिया है ईसोफेगस में। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इनटू द स्टमक बाय द प्रोसेस कॉल्ड बाय द मूवमेंट पेरिस्टैल्टिक। स्टमक में हमारे पास HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस की लेयर होती है। दरअसल HCl निकल के पूरे स्टमक के माहौल को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, कन्वर्ट हो सके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड पेप्सिन में, ताकि आपके फूड के अंदर जो ये क्या बोलते हैं प्रोटीन है उसको प्रॉपर उसके बेसिक फॉर्म यानी एमिनो एसिड में तोड़ा जा सके, मतलब कि इन शॉर्ट डाइजेशन हो सके प्रोटीन का। ठीक है,
अब कहीं इतने हार्ड एसिड की वजह से स्टमक के अंदर की वॉल इनर लाइनिंग डैमेज ना हो जाए तो म्यूकोसा म्यूकस की लेयर जो है इसे प्रोटेक्ट करती है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन भी यही होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होता है, और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस यानी कि वेस्ट मटेरियल और स्टूल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद बैलेंस इक्वेशन। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड थ्रू, देखो सबसे पहले समझना है इसमें कीवर्ड्स क्या है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, carbon dioxide, water and by the help of chlorophyll is called photosynthesis. तरह की photosynthesis is a process in which green plants prepare their food by using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. अब इसी में से क्वेश्चन आता है what are the raw materials? raw materials में water और carbon dioxide को डालिएगा, ठीक है। स्टेप्स क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल होता है पहले, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है फोटोलाइसिस, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तोड़ते हैं, वही अभी जो हमने पढ़ा फोटोलाइसिस, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस जब भी आए, डिमांड करे या डिमांड ना करे, आपको ये रिएक्शन डालनी है। कौन सी? 6CO2 + 6H2O gives 6H12O6 और O2 जो है बाहर हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन सिंपल समझो, दो चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना कहलाता है ब्रीथिंग। इट मींस इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। और सिंपल में द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट यानी कि एक्सहेलिंग CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट यहाँ पे खेला अलग है, किसमें? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दरअसल एक इंजन है, समझना, एक चक्की इंजन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज डालेंगे ताकि ATP में कन्वर्ट हो सके। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स ATP को पहचानती है, ना कि ग्लूकोज को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। गैसियस एक्सचेंज जो होता है, ऑक्सीजन इंटर्स इनटू ब्लड थ्रू, ये ऑक्सीजन इंटर्स ब्लड इन लंग्स, ठीक है, लंग्स से यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की मैं बात करूँ तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है इन सेल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP जो सेल पहचानती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। तो इक्वेशन जान लो, फोटोसिंथेसिस को उल्टा कर दो, C6H12O6 यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐड करा जाएगा, ऑक्सीजन साथ तो हमें CO2 H2 और एनर्जी रिलीज होगी, यही एनर्जी कहलाती है ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। छठा है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होती है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, प्रेजेंस, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी निकालती है यानी कि लगभग 38 ATP के साथ, ये सबसे ज्यादा फायदे का सौदा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये तब होता है जब ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेगा लेस एनर्जी, मतलब कि लगभग 2 ATP निकालता है ये, और इसका एंड प्रोडक्ट या तो लैक्टिक एसिड होगा या तो एल्कोहल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद फंक्शंस ऑफ इट्स पार्ट। पहला, नोज क्या करता है? फिल्टर करता है एयर से, एयर को, नसल एयर जो इतने मतलब छोटे पार्टिकल्स को रोकते हैं एयर के, मतलब डस्ट के। ट्रैकिया क्या करता है? कंडक्ट करता है एयर को लंग्स तक, ठीक है। ब्रोंकाई क्या करता है? ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया होता है इसमें जो कि लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स क्या करता है? इट कंटेन्स एल्वेलाई, लंग्स में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एल्वेलाई, इसको हम लोग बोलते हैं बैलून, ठीक है। वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, जहां पे गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। नाउ डायफ्राम हमने बताया थी हेल्प करता है ब्रीथिंग मूवमेंट को, अगर हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो एयर हम एक्सपेल आउट करते हैं, इसका वाइस वर्सा समझ लो। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन हमको पता है कौन करता है, सबसे बेस्ट पंपिंग ऑर्गन मतलब हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन अकर थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी हमारी 3 तरीके की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट जो का होता है पंपिंग ऑर्गन होता है, जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा ले आना ले जाना करता है, दैट्स व्हाई ब्लड इज आल्सो नोन एज बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन के ब्लड को और वेन कैरी करता है डीऑक्सीजन के ब्लड को, और कैपिलरी दोनों को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करती है। लेकिन याद रखना इनके नाम के आगे अगर कोई टर्म लग जाए, जैसे लंग्स के लिए लगता है पल्मनरी, अगर पल्मनरी लग जाए आर्टरी के आगे तो आर्टरी का जो मेन काम था वो उल्टा हो जाएगा। जैसे आर्टरी अगर साफ खून ले जाती है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो अगर इनके आगे नाम लग गया पल्मनरी आर्टरी तो अब आर्टरी का जो मेन काम था वो उल्टा हो गया। पहले आर्टरी क्या काम करती थी?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती थी, देन अगर नाम लग गया पल्मनरी, अब इसका काम उल्टा, मतलब ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। क्लियर है क्या? कुछ कुछ चीजें बना। देन 9th हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये मैंने बहुत अच्छे डायग्राम के साथ बताया, प्लीज उसको जाके देखो, मैं ऊपर पिन कर दे रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट की वीडियो में बेस्ट समझाया कि कैसे हार्ट को बनाओ और तुरंत उसको सारा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ जाओ। इसको मैं ऊपर पिन कर दिया हूँ, जाके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन एंड फूड इन प्लांट्स। आप सभी को पता है हार्ट प्लांट्स बहुत हाइट के होते हैं, दैट्स व्हाई इनमें कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए होता है, इसको बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू हमारे पास प्लांट्स पास दो तरीके के होते हैं, जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स रूट से लीव्स और सब जगह। दैट्स व्हाई याद रखना, पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, तो पानी का यानी मूवमेंट यानी जाइलम का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक दिशा में, नीचे से ऊपर, डाउन से अपवर्ड। बट फ्लोएम जो काम करता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और पता है आपको, किचन ऑफ प्लांट होता है लीफ, तो लीफ से खाना नीचे रूट को भी चाहिए, ऊपर को भी चाहिए। याद रखना, फ्लोएम का मूवमेंट बोलो या फिर फूड का मूवमेंट बोलो इन प्लांट्स, ये बाई डायरेक्शनल होता है या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प करता है? देखो, ट्रांसपिरेशन डिफरेंस समझो। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस, इट इज द लॉस ऑफ वाटर। क्यों लॉस करता है प्लांट? ताकि वो अपनी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from aerial part of plant through stomata to maintain its temperature। गर्मी में मई जून के धूप में इतना तेज धूप होती है, जल जाएगा वो बेचारा, चल के घर में नहीं आ सकता प्लांट, तो क्या करेगा? ट्रांसपिरेट करता है ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो सके। जैसे हमारी बॉडी स्वेट करती है, पसीना होने के बाद हवा लो तो लेकिन हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से ठंडक महसूस होती है, उसी वजह से, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। अच्छा, जब ऊपर से पानी खत्म होगा तो नीचे से खींचेगा तो कोहेसिव फोर्स लगेगा और हमें एक चैन मिल जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अब कूल करेगा प्लांट को, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, भी इसी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन हमारा 12th क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन क्या है? एक्सप्लेन करना है आपको विथ एन डायग्राम। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम के साथ समझाया, प्लीज देख लो। एक्सक्रीजन एक प्रोसेस है ताकि जिससे हम मेटाबॉलिक वेस्ट हम निकाल सकें, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, बॉडी से। ह्यूमन में किडनी जो होती है वो फिल्टर करती है ब्लड को और रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि जो बनाता है क्या? यूरिन। यूरिन दरअसल मिला है नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिसका नाम है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। यूरिन पासेस फ्रॉम किडनी थ्रू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड इट इज एक्सपेल थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इसको आप डायग्राम में जरूर देखना एक बार। नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये छन्नी होती है नेचुरल। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये करता है, ब्लड को छानता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी जब पानी ना हो, और सेक्रीशन करवाता है वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। और यहीं पे एक प्रोसेस होता है जो क्लास 11 हम पढ़ते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को, ताकि एक्सेस वाटर यूरिन के साथ बाहर ना निकल जाए, उसी को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और प्रोसेस का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके थ्रू यूरिन को गाढ़ा यानी कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, जिसका यूरिन का प्रॉपर और नेचुरल कलर होता है पेल येलो, ठीक है। 14 है हमारा एक्सप्लेन एक्सक्रीजन इन प्लांट। एक्सक्रीजन इन प्लांट, प्लांट रिमूव करते हैं अपने वेस्ट को थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया, आप 9th में पढ़े ही होंगे। स्टोरेज ऑफ फूड इन लीव्स एंड बार्क में स्टोर करता है। एक्सक्रीजन थ्रू रेजिन्स और गम्स निकलते हैं, आप देख सकते हो। देन हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए क्योंकि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ओवरऑल डाइजेशन होने का प्रोसेस होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड, प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल है, अब क्यों इसको स्मॉल बोलते हैं? ड्यू टू विड्थ, लेकिन लंबाई में सबसे लंबी है। अब जितना लंबी होगी सरफेस एरिया उतना ज़्यादा मिलेगा, उतना एक्सपोजर मिलेगा, तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कंटेन्स विलाई विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड इट रिसीव्स डाइजेस्टिव जूस ऑल्सो, लाइक लीवर देता है अपना बाइल जूस, पैनक्रियाज देता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो कि क्या करवाता है? कंप्लीट डाइजेशन करवाता है। क्वेश्चन आ सकता है, नेम द साइट, एमसीक्यू, नेम द साइट which ends or completes which helps in body to complete the digestion। वो क्या, कौन सा पार्ट है? तो बोलिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन।
Hence it plays a major crucial role in digestion and absorption. ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपके आने के मोस्ट प्रोबेबल हैं, तो प्लीज इन 15 क्वेश्चंस को देख के जाओ, आना ही आना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जरा भी वैल्यूएबल लगा हो प्लीज इस चैनल को एक छोटा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इससे मोटिवेशन आती है, थोड़ा हेल्प करो। और बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।